प्रिय अभ्यर्थियों, नमस्कार। मैं अनिल दीक्षित आपसे चर्चा करने के लिए रूबरू हुआ हूँ। बहुत सारे छात्र छात्राओं का प्रश्न आता है कि सर, अब जो समय हमारे पास बचा हुआ है, इस कम बचे समय में हम कैसे तैयारी करें। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को अप्रोच करना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो है विगत लगभग 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों का अवलोकन, अध्ययन। अगर हम विगत 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों का अवलोकन कर लेते हैं तो इससे हमें ट्रेंड पता चल जाता है कि आखिर परीक्षा में प्रश्न पूछने का आयाम क्या है या किस दायरे में हमको तैयारी करनी चाहिए। अभ्यर्थियों, यहाँ पर मैं एक बात आपको ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, दो शैली हो सकती है। एक चयनात्मक शैली सेलेक्टिव स्टडी होती है, एक समग्र शैली कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो सकती है। चयनात्मक शैली और समग्र शैली को अगर हम समझना चाहें तो समग्र शैली जिसमें हम सभी विषयों के सभी टॉपिक का गहन रूप से अध्ययन करते हैं, वो समग्र शैली है। चयनात्मक शैली सेलेक्टिव स्टडी में जब हम महत्वपूर्ण विषयों का चयन करके उनके महत्वपूर्ण टॉपिक्स का जब अध्ययन करते हैं तो इसे हम चयनात्मक शैली कहेंगे। समग्र शैली जब हम सारे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, सारे विषयों के सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो निसंदेह हमको समय भी ज़्यादा चाहिए होगा। इसका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जो तैयारी है या शैली जो है वो उस समय अपनाया जा सकता है जिस समय हमारे पास तैयारी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय हो। इस दौरान हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है कि हम समग्र शैली की ओर जाएं, इसलिए वर्तमान में हमारे तैयारी का दृष्टिकोण और शैली जो है वो चयनात्मक ही होनी चाहिए। अब चयन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम इसमें महत्वपूर्ण विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं। महत्वपूर्ण विषय क्या है और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, तो ऐसे विषय और उन विषयों के ऐसे टॉपिक जो विगत वर्षों में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हों, उन्हें हम महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं। और कौन से विषय और उनके कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, यह हमें तब जानकारी मिलेगी जब हम विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। अगर हम विगत 5 वर्ष के यानी 2017 से 2021 तक के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें तो एक मोटा मोटी बाय एंड लार्ज अगर तौर पर हम देखें तो दिखाई देता है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपका छत्तीसगढ़ से पूछे जा रहे हैं। ऑल्दो 50 तो नहीं पूछे जा रहे, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा प्रश्न छत्तीसगढ़ से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद विगत 5 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से सेकंड हाईएस्ट, लगभग ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो 15 से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर ये लगभग 22 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद से ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिलाकर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और चौथा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है वो करंट अफेयर्स, मतलब समसामयिकी घटनाओं से पूछा जा रहा है। यदि हम इन 4 विषयों को महत्वपूर्ण मान करके अगर तैयारी शुरू करते हैं, 4 विषयों को महत्वपूर्ण विषय मान करके हम तैयारी शुरू करें तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लगभग 100 में से 70% प्रश्न इन्हीं क्षेत्रों से। अब ऐसा नहीं है कि इनके बाद के जो विषय हैं उनको हमको छोड़ देना है, नहीं, उनको भी हमको पढ़ना है। लेकिन आप जिस भी रूप में तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं तो उस संस्था के नोट्स उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं, मतलब उसमें आपको एक सतही तैयारी कम से कम कर लेनी चाहिए। लेकिन इन विषयों के गहन तैयारी आपके लिए जरूरी होगी। यदि इन विषयों का आप गहन रूप से अध्ययन करते हैं तो निसंदेह प्रश्न पत्र आपको काफ़ी सुलझा हुआ महसूस होने लगेगा। ये तो महत्वपूर्ण विषयों की बात हुई। इन महत्वपूर्ण विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर बात करें, जैसे मैं अगर आपसे संविधान विषय पर चर्चा करूं तो एक ट्रेंड को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भारत के संवैधानिक विकास वाला हिस्सा है, जिसको हम एक्ट भी कह देते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट, इस हिस्से से हर ऑल्टरनेटिव ईयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे 2021 की पीएससी में पूछा, 20 में नहीं पूछा, है ना, 19 में पूछा, तो 18 में नहीं पूछा, 17 में पूछा। इस तरीके से हर ऑल्टरनेटिव ईयर में इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये संभावना जरूर बनती है कि ये एक टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑल्टरनेटिव में पूछ रहे हैं तो कंसेक्यूटिव ईयर्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए अगर हम संविधान की तैयारी करें तो संवैधानिक विकास हमारा तैयार होना चाहिए। दूसरा,
अगर हम देखते हैं तो संविधान में जो राज्यों के गठन से संबंधित जो भाग 1 है, वो भी हमें सतही तौर पर कम से कम राज्यों का गठन कैसे होता है, गठन की प्रक्रिया कैसे होती है, इससे भी लगभग एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, इसको हमको तैयार करना चाहिए। नागरिकता, जो सिटीजनशिप वाला चैप्टर है हमारा, उस नागरिकता वाले भाग से भी, क्योंकि उसमें काफ़ी संशोधन हुआ है 2020 में, CAA NRC आपने देखा होगा, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो इसको भी हमको पढ़ना चाहिए। भाग 3 जो मौलिक अधिकार है संविधान का, फंडामेंटल राइट्स, उससे भी लगभग एक प्रश्न जरूर आते हैं, तो इसे भी हमें पढ़ना चाहिए। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से देखेंगे तो वैसे खास तौर पर कुछ ज़्यादा प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं, इसलिए इसकी हमें सतही तैयारी, केवल संविधान के अनुच्छेद जो है भाग 4 के, वो हमें कम से कम याद होने चाहिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे भाग 5 और भाग 6, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। और खास तौर पर इस वर्ष जब राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो ऐसे में भाग 5 और 6 की प्रासंगिकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसे भी हमको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद जैसे भाग 9 जो पंचायत है, उसको हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ लेते हैं। इसके बाद से आपका जो भाग 14 है, भाग 15 है, और आगे चल करके जो भाग 18 है और भाग 20, ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान के विषय हैं। इसी तरीके से अगर आप हर 5 मतलब पिछले 5 वर्षों का अध्ययन करेंगे, तो हर महत्वपूर्ण विषय के हर महत्वपूर्ण शीर्षक को, टॉपिक को आप समझ पाएंगे। और उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के बाद उस टॉपिक के चारों ओर की तैयारी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप इस समग्र शैली, मतलब समग्र शैली के स्थान पर इस चयनात्मक शैली से तैयारी करते हैं, तो निसंदेह जब हम चयन करते हैं तो उसके सफल होने की प्रायिकता, संभावना 50% होती है। लेकिन अगर उसमें हम इस तार्किकता को शामिल करते हैं, चयन करने के दौरान पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण के आधार पर चयन करते हैं, तो निसंदेह ये इसकी प्रायिकता जो है 70 से 80% के आसपास हो जाएगी कि ये टॉपिक्स आपके कवर हो पाएंगे। तो बचे हुए इतने समय में इस चयनात्मक शैली को ही आपको अपनाना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए एक प्रयास करने जा रहा हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संविधान की अगर शुरुआत करें तो एक्ट से हमको शुरुआत करनी चाहिए, फिर भाग 1 पर आना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए एक शुरुआत करने जा रहा हूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी ये तैयारी कोशिश करूंगा कि मैं पूरी करवा पाऊं। हर सैटरडे मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के उपस्थित होऊंगा। जैसे शुरुआत हम एक्ट से करेंगे, इस एक्ट को पढ़ेंगे और इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि चयनात्मक शैली के माध्यम से जो आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है उसकी तैयारी हम करवा पाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रणनीति पसंद आई होगी और आप बने रहें चैनल के साथ में, ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकें। आपके सुझाव सर्वथा आमंत्रित हैं। मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कि आपकी सफलता में मेरा छोटा योगदान हो सके। धन्यवाद।